नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक ऑल चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग आधार डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में। कुछ महीने पहले UIDAI की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया गया था आधार डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में। जो 10 साल पुराने आधार हैं उनका रीवेरिफिकेशन आइडेंटिटी एड्रेस वेरीफाई करके फिर से डॉक्यूमेंट अपडेट करके उस माध्यम से करना था, जो अब तक काफ़ी धीमे गति से हो रहा है और इसका असर पुराने आधार पे दिखना शुरू भी हो गया है। तो आज का वीडियो मेरा इसीलिए है कि जो 10 वर्ष पुराने आधार हैं उनका रीवेरिफिकेशन जो आधार की तरफ से करना है उसमें उचित डॉक्यूमेंट लगा करके आधार डॉक्यूमेंट अपडेट आप अवश्य करा लें, नहीं तो आने वाले समय में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से, गैर सरकारी योजनाओं से आप लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। आधार एक सेल्फ आइडेंटिटी प्रमाण करने का सबसे अच्छा आईडी कार्ड है जो आपके आइडेंटिटी एड्रेस को सबसे बेहतर ढंग से प्रमाणित करता है। पहला उपयोग आधार का तो यही है। उसके बाद सरकारी सुविधाओं में जैसे आपका सब्सिडी तमाम योजनाएं हैं जिसपे कि सरकार सब्सिडी देती है। जब तक आपका आधार रीवेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, आने वाले समय में सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। पेंशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वृद्धा विधवा पेंशन जिसका लाभ तमाम बुजुर्ग महिला लोग लेती हैं, उनका आधार रीवेरिफिकेशन नहीं होने के कारण आने वाले समय में उनका भी पेंशन मिलना रुक सकता है। जो 8-10 वर्ष पहले आधार बने हैं, जो छात्र छात्रा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी समस्या आती है। उनका छात्रवृत्ति मिलना बंद हो सकता है। स्कॉलरशिप जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और पहले तो एडमिशन के लिए और फिर उसके बाद छात्रवृत्ति के लिए समस्या आ सकती है। अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधार का नहीं हुआ रहेगा तो समस्याएं आएंगी। तमाम ऐसे आवेदन किए जाते हैं रोजगार के लिए सरकारी गैर सरकारी सेक्टर में, जिसमें आवेदन करते समय आधार का ऑथेंटिकेशन होता है फिंगर डिवाइस से, आइरिस से। वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपका आधार रीवेरीफाई अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से तमाम आवेदन में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। आप सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो घर में आयुष्मान हेल्थ कार्ड, ये वेरिफिकेशन 100% आधार से जुड़ा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट आधार के साथ रीवेरिफिकेशन नहीं किया गया होगा तो आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाने में बहुत कठिनाई होगी, विलम्ब होगा। उचित समय हो सकता है कि आपका आयुष्मान हेल्थ कार्ड इतना अनिवार्य चीज़ है कि वो न बन पाए। आप जाएं आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाने और आपका फिंगर जब आप लगाएं तो आपका वेरिफिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं। फिर आपको काफ़ी समय लगेगा आधार को रीअपडेट कराने में। तब तक हो सकता है सर्वर की समस्याएं हो, तमाम समस्याएं आएँ, आपके उचित समय पे आयुष्मान हेल्थ कार्ड न मिल पाए। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए समस्या आएगी, आधार पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, ये भी समस्या आ सकती है। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका आधार कंप्लीट है, वेल वेरीफाई है, आप सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस में आते हैं जो पिछले 10 वर्ष का एक मापदंड UIDAI ने तय किया हुआ है कि जो 10 वर्ष या उसके आसपास के जितने भी आधार हैं उसका रीवेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट से, जिसमें एक नेम का और एक एड्रेस का डॉक्यूमेंट दस्तावेज ले जा करके आधार सेंटर पे, या आप जानकार हैं तो आधार के पोर्टल पर जा करके खुद से आप दस्तावेज अपलोड करके अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। जो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं हमारे ग्रामीण अंचल के लिए, सबसे पहले है आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद वोटर ID है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपका अकाउंट है और उस पर एड्रेस नेम सही है, स्पेलिंग उसका सही है, तो आप बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस के पासबुक से भी आधार डॉक्यूमेंट करा सकते हैं। पिछले 3 महीने का बैंक या पोस्ट ऑफिस के स्टेटमेंट से भी
आप ये डॉक्यूमेंट अपडेट का काम करा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड सही है अगर आपका, तो उससे नेम और एड्रेस दोनों वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। पिछले 3 महीने का बिजली का बिल सुचारू रूप से अगर आप बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो पिछले 3 महीने का बिजली के बिल से भी आप आधार डॉक्यूमेंट अपडेट नेम और एड्रेस करा सकते हैं। शहरी एरिया में वाटर बिल भी है, पानी के बिल से भी यही प्रक्रिया है, पानी के बिल से भी आप करा सकते हैं। ग्रामीण अंचल के लिए या शहरी एरिया के लिए जो मजदूर भाई हैं, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, इससे भी आप आधार डॉक्यूमेंट का काम करा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग जो देश से बाहर आते जाते हैं उनके पास पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट से भी आप बिल्कुल करा सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, एड्रेस और नेम दोनों वेरीफाई हो जाएगा। किसान पासबुक से भी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है, मुखिया द्वारा। आधार का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस पर फोटो चिपका करके ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित करा के और वेरीफायर सिग्नेचर मोहर के बॉक्स में साफ सफाई से बिल्कुल वहाँ पे साइन मोहर होना चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे भी आप करा सकते हैं। ये सारे दस्तावेज आईडी जितने भी हैं ये आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के लिए काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझेंगे और आधार डॉक्यूमेंट अपडेट अवश्य कराएंगे ताकि तमाम कठिनाइयों का सामना आने वाले समय में आपको न करना पड़े। और हमारे आधार ऑपरेटर, सुपरवाइज़र जितने भी भाई हैं, ये कोशिश करें कि जितने भी उनके सेंटर में प्रतिदिन वर्क हो रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उनसे ज़रूर इस बात की चर्चा करें कि अपने फैमिली में जो इतने वर्ष, लगभग 10 वर्ष पुराने आधार हैं, 9-10 वर्ष, उनका आधार रीवेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट अपडेट अवश्य कराएं। डॉक्यूमेंट अपडेट का उनको दस्तावेज बताएं और निश्चित रूप से कराएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जा सके कि आधार डॉक्यूमेंट कराइए, वरना तमाम सरकारी गैर सरकारी सुविधाओं से आप वंचित हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी की उम्र अगर हो चुकी है तो उसके लिए अनुदान हुआ, या सामूहिक विवाह शादी होता है, वहाँ पे आधार का बिल्कुल अप टू डेट होना ज़रूरी है। तो तमाम सरकारी गैर सरकारी सुविधाएं, सब्सिडी, लाभ, रोज़गार के लिए आवेदन, कहीं सर्विस के लिए आवेदन, तमाम चीज़ों में आधार का दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो आधार डॉक्यूमेंट अपडेट आप अवश्य कराएं, इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज न करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।